राम राम दोस्तों आज बहुत सारे लोग ट्रैप हुए होंगे इस रेड कैंडल को देख के। और पहले दिन काफी लोग ट्रैप हुए होंगे इस ग्रीन कैंडल को देख के, क्योंकि ग्रीन कैंडल को देख के ये लगा होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, रेड कैंडल को देख के नीचे लगा होगा मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन मैंने कल ही आपको समझा दिया था कि कल सबसे बड़ा ट्रैप होगा, यह मार्केट आपको कल के दिन ट्रैप कर सकता है। काफी लोगों ने अगर इसे इग्नोर किया होगा तो वो डेफिनेटली ट्रैप हो गए होंगे। लेकिन मैं आपको इसका डिस्कशन करने से पहले लॉजिक भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले कुछ चीजों पे फोकस करते हैं। दरअसल हमने लास्ट वाले वीडियो में कुछ डिस्कशन किए थे, वो डिस्कशन आज भी करने जरूरी है क्योंकि कल के दिन भी वो हमारी मदद करने वाले हैं। जैसे ऊपर की तरफ एक रेंज थी हमारी, कौन सी रेंज थी? 50,000 था, एक इसके जस्ट ऊपर 50,051 था। हमने डिस्कस किया था कि जब तक इनका ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक पॉजिटिव साइड आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती। क्या मार्केट ने इनका ब्रेकआउट दिया? नहीं दिया। दूसरी एक बात पे और फोकस करो भाई, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ये वाले जोन को हमने डिस्कस किया था कि मार्केट एक रेंज में घूम रहा है, नीचे की तरफ एक सपोर्ट ले रहा है। ध्यान से अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको यहां पे एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। मैंने आपको 4 पैटर्न्स बता रखे हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। आपको यहाँ पे पैरेलल पैटर्न देखने को मिल रहा है, यानी कि नीचे मार्केट काफी दिनों से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना रहा है। यानी कि ना तो मार्केट इसका ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है जिससे कि हमें पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज मिल सके, ना ही मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे रहा है कि जिससे कि हम नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट कर सके। ऐसी कोई सिचुएशन अभी तक मार्केट में नहीं दिखाई दे रही है, तो इस बीच सिर्फ स्कैल्पिंग पे फोकस करना है। लेकिन काफी लोगों के मन में सवाल ये खड़ा होता है कि इस तरह की सिचुएशन को पहचाने कैसे, वो मैं आज आपके साथ लॉजिक में डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन हम इन पॉइंट्स पे कुछ और नजर भी रखेंगे। मैंने आपको एक बात और बताई थी। क्या बताई थी मैंने? कि मार्केट में इलेक्शन की वजह से एक पॉजिटिव इंपैक्ट आया है। वो पहला इंपैक्ट मार्केट यहां पे दिखा चुका है और दूसरा रिकवरी के दौरान दिखा चुका है, यानी कि 2 बार मार्केट उस पॉजिटिव इंपैक्ट को दिखा चुका है। अब पॉसिबिलिटी क्या है, यह भी मैंने काफी वीडियो से आपके साथ डिस्कस करता हुआ आ रहा था, मैं फिर से आपके साथ डिस्कस करता हूं कि जब भी मार्केट में एक बड़ा मूव आता है या बड़ी गैप अप ओपनिंग होती है, जैसे कि आप देखेंगे यहां पे बड़ी गैप अप भी ओपनिंग हुई है और ये रिकवरी भी काफी तेजी के साथ हुई है। एक एक कैंडल अगर आप देखेंगे 200, 200, 250, 250 या उससे भी ज्यादा 300, 400 पॉइंट तक के भी मोमेंटम आपको देखने को मिले, यानी कि रिकवरी काफी तेज आई थी। तो इस तरह के सिचुएशन में जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, 2 तरह की पॉसिबिलिटी मैंने ज्यादा देखी है। कैसी पॉसिबिलिटी? या तो मार्केट कुछ रिट्रेसमेंट करने आता है या फिर मार्केट वहीं पे साइडवेज हो जाता है। यहां पे हम कौन सी पॉसिबिलिटी देख रहे हैं? मार्केट इस मोमेंटम के, इस रिकवरी के बाद साइडवेज होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि दूसरी पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं। ठीक है, आप उस चीज से भी रिलेट कर पाएंगे जो मैं आपको हमेशा एक बात समझाता हूं कि भाई बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग। ठीक है, इस तरह से भी मैं आपको काफी बार समझाता हूं। अगर आप मेरी वीडियोस हर रोज देखते हैं तो मैं आपको यह भी बात समझाता हूं कि एक तरह की चलती ट्रेन है, यानी कि जो ये रिकवरी बनी है ये आपके लिए एक तरह की चलती ट्रेन बनी है और इस चलती ट्रेन में घुसना भी नुकसानदायक रहेगा और इस ट्रेन से कूदना भी नुकसानदायक रहेगा। तो बेहतर है इस ट्रेन के रुकने का इंतजार करो, वही आपको बताएगा कि आपके लिए एग्जिट ये है या एंट्री ये है। क्योंकि जो एंट्री नहीं कर पाए हैं वो ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पे खड़ी रहेगी उन्हें एंट्री का मौका देगी ये ट्रेन, और जो इस ट्रेन में सवार है उन्हें एग्जिट का मौका देगी। यहां तक चीजें क्लियर होगी। इसे हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि मेन पॉइंट हमारा यहीं पे होने वाला है। लेकिन उससे पहले एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पे नजर डालते हैं, फिर लॉजिक का डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे, और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आज की कैंडल पे नजर डालो एक बार, क्या दिखाई दे रहा है आपको? इनडिसीजन कैंडल दिखाई दे रही है। और उससे पहले वाली कैंडल पे भी नजर डालो, उसमें सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
यानी कि कहीं ना कहीं हमें ये दिखाई दे रहा है साफ साफ कि ऊपर की जोन से कहीं ना कहीं सेलर्स हावी है। यानी कि जो लोग यहां पे सेलिंग कर रहे हैं, ध्यान से नोटिस करो, जो यहां पे सेलिंग करके बैठे हैं डेफिनेटली उनका स्टॉप लॉस भी यहीं पे होगा। इसलिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि अगर 50,051 का ब्रेकआउट मिलके प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको पॉजिटिव साइड एक मोमेंटम की उम्मीद मिल सकती है, क्योंकि उनके एसएल इसके ऊपर पड़े होंगे और जब मार्केट एसएल को हिट करेगा तो इनके अंदर एक डर पैदा होगा। अगर डर पैदा होगा इन्हें अपनी पोजीशंस काटनी पड़ेगी, इसका मतलब उन्हें मार्केट में बाइंग करनी पड़ेगी। बाइंग करेंगे तो मार्केट में शार्प एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है, लेकिन वो किस सिचुएशन में पॉसिबल है? अगर मार्केट, ध्यान से अगर आप देखेंगे, ये जो इन्वर्टेड हैमर टाइप से आपको कैंडल दिखाई दे रही है, इसके ऊपर मार्केट निकलने की कोशिश करता है। ये चीज आपने नोट कर ली। दूसरी चीज नोट करो, ये मैंने कल भी नोट कराई थी और मैं बार बार नोट कराता रहूंगा जब तक कि आप इन चीजों को समझने नहीं लग जाओ, आपको ये चीजें चार्ट पे देखनी नहीं मिल जाए, क्योंकि फिर वीडियो देखने का मतलब ही क्या है? अगर आप यहां पे अपना टाइम लगा के वीडियो देखने आ रहे हैं तो कुछ सीखने के लिए आ रहे हैं, कुछ ऑब्जर्व करने के लिए आ रहे हैं। अगर वो खुद से आप मार्केट में नहीं देख पा रहे हैं तो इन वीडियो को देखने का आपके लिए कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए वीडियो को पॉइंट बाय पॉइंट देखा करो, एंड तक देखा करो, कोई भी पॉइंट मिस मत करा करो। कुछ भी समझ में ना आए तो वो कमेंट में पूछा करो, या फिर आपको कुछ उसमें ऐड करना हो वो भी आप कमेंट में लिखा करो। इससे वो चीजें आपके माइंड में भी फिट होगी। मतलब नोट्स कहते हैं ना कि भाई अपनी ट्रेडिंग जर्नल बना के रखो, तो कमेंट भी उसी तरह का काम करता है। भाई जब आप कुछ लिख रहे हो, आपकी आंखें उसे देख भी रही है, आपका माइंड भी सोच रहा है और आप उसे ऑब्जर्व भी कर रहे हो, तो उससे बेनिफिट मिलता है आपको कमेंट करने से। चलो आप उस सिचुएशन पे फोकस करते हैं। ध्यान से नोटिस करो, यहां पे एक इन्वर्टेड हैमर टाइप से बना था, क्या यहां पे भी आपको कुछ इसी तरह का देखने को मिला है? अगर लास्ट वाली कैंडल पे हम फोकस करें, आज वाली कैंडल पे नहीं, पिछले दिन वाली कैंडल पे फोकस करें, इन दोनों कैंडल्स को ऑब्जर्व करो। मैं थोड़ा सा जूम करता हूं, जिससे आपको थोड़ी सी क्लियरिटी मिलेगी और जो मैं समझाना चाहता हूं वो आपको एकदम से फटाक दे से समझ में आएगा। इस वाली कैंडल पे फोकस करो और इस वाली कैंडल पे फोकस करो। हाँ सॉरी, यहां पे आपको बॉडी थोड़ी बड़ी देखने को मिलेगी कैंडल पे, लेकिन यहां पे कैंडल पे आपको छोटी बॉडी देखने को मिलेगी। लेकिन नोटिस करो कि यहां से भी सेलिंग आई थी और यहां से भी इस कैंडल में सेलिंग आई हुई है। पहला पॉइंट नोट करो। दूसरा पॉइंट नोट करो, यहां पे जब मार्केट गिरा था, मार्केट फिर से इसी पॉइंट पे आया था और फिर से यहां से इस ग्रीन वाली कैंडल पे फोकस करो। भाई भले ही बॉडी ग्रीन हो, लेकिन ऊपर क्या दिखाई दे रही है आपको? अपर शैडो दिखाई दे रही है, अपर विक दिखाई दे रही है, जो हमें साफ साफ बता रही है कि इस जोन से सेलर्स फिर से हावी हुए थे। पहले भी हावी हुए थे, फिर से हावी हुए। फिर से इन दोनों कैंडल को देखो, इन दोनों कैंडल में भी आपको अपर शैडो देखने को मिलेगी, खासकर इस वाली कैंडल में। तो यानी कि ये वाला जोन हमारे लिए एक सेलिंग जोन बना हुआ है पिछले महीने से। मई में भी यहां से हमें सेलिंग देखने को मिली थी, बल्कि अप्रैल के लास्ट वीक में आप कह सकते हैं सेलिंग देखने को मिली थी। मई में भी सेलिंग देखने को मिली थी और अभी जून में भी यहां से सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है? क्या मार्केट यहां से गिर जाएगा? भाई इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता गिर जाएगा। इससे आप दोनों तरीके से सोचो। अगर गिर जाएगा तो स्टॉप लॉस का आपको पता है, मोमेंटम का आपको पता है, भाई ट्रेंड लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे, सपोर्ट का भी हमें आइडिया है कि कहां कहां पे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उनका भी हमें एक हल्का सा आइडिया है। लेकिन और भी यहां से लर्निंग मिलती है कि अगर चलो मार्केट ने यहां पे इनडिसीजन कैंडल बना दी, हम इसका हाई मार्क करेंगे, इसका लो मार्क करेंगे। अगर मार्केट हाई को निकाल के प्राइस ऊपर सस्टेन करने लग जाता है और इस जोन को निकालने की सोचता है, तो आपको शार्प एकदम से पॉजिटिव साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये लोग सेलिंग कर रहे थे, उनके भी एसएल यहीं पे पड़े थे, जो ये सेलिंग कर रहे थे उनके भी एसएल ऊपर की तरफ पड़े हैं, जो ये अब सेलिंग कर रहे हैं इनके भी एसएल ऊपर की तरफ पड़े हैं। तो मार्केट अगर ऊपर मूव करेगा तो पॉसिबिलिटी ज्यादा हो सकती है कि मार्केट इनके एसएल को खाने की कोशिश करेगा, और अगर एसएल को खाने की कोशिश करेगा तो आपको मार्केट में इन्हें बाइंग करनी पड़ेगी, तो आपको मार्केट में एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। समझ में आ गई कि नहीं? चीजें यहां तक क्लियर हो गई? कंफ्यूजन नहीं है ना?
आइए डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो नीचे की तरफ अगर आपको मोमेंटम मिला, पहली बात साइडवेज जा रहा है अभी मार्केट, हम काफी दिनों से देख रहे हैं, कुछ दिनों से नोटिस कर रहे हैं कि एक साइडवेज रेंज में जा रहा है। तो कोई नहीं, हम उसका रीजन भी हमारे पास है कि एक बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, एक शार्प रिकवरी देखने को मिल रही थी। अगर साइडवेज जा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन हमारा एक्शन और प्लान क्या होना चाहिए वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले लॉजिक की तरफ आ जाते हैं। काफी लोग यहीं पे कंफ्यूजन हो जाते हैं, जैसे मैंने यहां पे आपको समझाया था कि ट्रैप होने से कैसे बचना है। अब ध्यान से इसे भी समझ लो कि यहां पे ट्रैप होने से आपको किस तरीके से बचना होता है। पहली चीज मैं आपको हमेशा कहता हूं, अगर बैंक निफ्टी में आपको 200 टू 250 पॉइंट की एक ही कैंडल मिल जाए तो उस कैंडल से दूर हो जाना। पहली बात मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं, हमेशा से मैंने आपको ये बात समझाई, क्लियर है? यानी कि हमें बड़ी कैंडल देखने को मिल रही है और हमारा सिंपल सा रूल है, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग से दूर हो जाओ। साफ साफ मार्केट रुकने का इंतजार करो। जैसे मार्केट ने यहां पे रुका, रिट्रेसमेंट दिखाया, फिर वापस से यहीं आया, अगर इसका ब्रेकडाउन दे देता तब ये आपके लिए एक प्लेटफॉर्म हो सकता था या आपके लिए एक एंट्री पॉइंट हो सकता था। एग्री करते हो कि नहीं कमेंट करके बताइए, क्योंकि यहां पे आपका सेटअप भी बनता ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप। अगर आप इस सेटअप के बारे में नहीं जानते, कैसे एंट्री प्लान की जाती है, कहां पे स्टॉप लॉस लगाना होता है, कैसे अपने टारगेट को डिसाइड करना होता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल मैंने 75% ऑफ करके रखा हुआ है, 2 दिन बाद मैं इस ऑफर को खत्म कर दूंगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाइए अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए और इस ऑफर का फायदा उठाइए। फिलहाल वापस यहीं पे आ जाइए, पहले वीडियो देख लीजिए, बाद में चले जाना एप्लीकेशन पे। तो पहले वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर कोई इन सेटअप्स के बारे में भी नहीं जानता, या बड़ी रेड कैंडल या बड़ी ग्रीन कैंडल या बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन को अवॉइड करना होता है, वो भी नहीं जानता, कोई बात नहीं। सिंपल सा प्राइस एक्शन भी यहां पे बन रहा है। अगर आप ध्यान से चीजों को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, मार्केट ने आपको यहां पे अपने ट्रेडिंग, अगर आप देखेंगे, प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देने की कोशिश की है, लेकिन बाइंग आती हुई दिखाई दी है। इन बातों को भी आप नहीं समझते तो कोई बात नहीं, आपको इसके बाद फॉलोअर कैंडल भी नहीं मिली है, यानी कि कोई प्राइस एक्शन नहीं बन रहा है। सिर्फ एक रेड कैंडल को देख के कभी भी सेलिंग नहीं की जाती, या कभी भी नेगेटिव साइड पोजीशन नहीं बनाई जाती, या फिर सिर्फ एक ग्रीन कैंडल को देख के कभी भी बाइंग नहीं की जाती, या कभी भी पॉजिटिव साइड पोजीशन नहीं बनाई जाती। एग्री करते हो तो लिखो कमेंट में कि हां एग्री करते हैं, नहीं करते तो अपना रीजन एक्सप्लेन करो कि डिसएग्री करते हैं। समझ में आ गई बात यहां पे? तो यानी कि ना तो हमें कोई फॉलोअर कैंडल मिल रही, ना ही हमें कोई प्राइस एक्शन मिल रहा, तो इसका मतलब नेगेटिव साइड तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है ही नहीं है। समझ में आई कि नहीं बात? रीजन मैं आपको कुछ और एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर इसके बाद आपको फॉलोअर कैंडल मिल जाती तो इसका मतलब मार्केट उस रेंज को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो आपको नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी के चांसेस बन सकते थे। पहला रीजन। दूसरा रीजन, अगर मार्केट ने ये बाइंग दिखाया, फिर से इस वाली रेड कैंडल पे फोकस करो, इस वाली रेड कैंडल पे फोकस करो, जब मार्केट यहां पे आ रहा था, अगर इसका ब्रेकडाउन दे देता तब भी आपके लिए नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लॉजिक क्या था? सिंपल सा, मार्केट प्राइस एक्शन बना रहा है, रिट्रेसमेंट दिखाया, फिर ब्रेकडाउन दे दिया, प्राइस एक्शन आपके लिए बनाने की कोशिश करी। तो अब यहां से हमें ये समझ में आ गया कि नेगेटिव साइड तो अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, तो क्या पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करें? लेकिन पॉजिटिव साइड प्लान करने से पहले हम कुछ चीजों पे फोकस करेंगे, जैसे कि हमारा ये क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये क्या बना दिया मार्केट ने, ट्रेडिंग डे हाई। यानी कि अगर यहां से आपको ग्रीन कैंडल दिख भी रही है तो सिर्फ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस किया जा सकता है, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग बैठा है, उसके जस्ट ऊपर आपका ट्रेडिंग डे हाई बैठा है। लेकिन जब मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया, ये आपके लिए एक मोमेंटम था। यहां पे भी आप ज्यादा बड़े मोमेंटम की उम्मीद नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? रीजन कल की वीडियो में आपको पता है। ऊपर 50,000 का एक राउंड लेवल है, उसके जस्ट ऊपर 50,051 का हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल बैठा हुआ था।
कल हमने डिस्कस किए थे कि नहीं ये पॉइंट। तो इसीलिए कहां पे आपको स्कैल्पिंग करनी है, कहां पे आपको एग्रेसिवली प्लान करना है, वो बहुत ही साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है आपकी, कि आपकी मार्केट को लेके एक्सपीरियंस कैसी है, साइकोलॉजी कैसी है, कहां से आपको घुसो और निकलना है वो करना है, कहां पे आपको बस घुसो और बैठे रहो मार्केट में वो करना है, वो भी आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस से, या जैसे जैसे आपकी मार्केट के प्रति साइकोलॉजी डेवलप होती जाएगी वहां से ही आपको इन चीजों का आइडिया लगेगा। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई, क्लियर होगी, लॉजिक समझ में आ गया। एक और चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। मार्केट गया, रिट्रेसमेंट कर दिया, काफी लोग इसमें नेगेटिव साइड पोजीशन बनाने लगते हैं। भाई खुद सोचो, यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोजिंग है आपके लिए, ट्रेडिंग डे लो, हाँ अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चलता है तो ट्रेडिंग डे लो तक आपके लिए एक सपोर्ट जोन है, एक मोमेंटम है। भाई या तो इससे ऊपर निकलने दो, इससे ऊपर अगर ब्रेकआउट भी देता। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, पूरी ईमानदारी से जवाब देना, पूरी ईमानदारी, ये आपका क्या बन गया? ट्रेडिंग डे हाई। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता तो क्या आप ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाले सेटअप पे काम करते या पोजीशन बनाते? पूरी ईमानदारी से जवाब देना, ईमानदार बनना पूरे। भैया सीखने के लिए तो आए हो ना, ठीक है, लिख दिया आपने कमेंट में अपना जवाब। आइए अब मेरा सुनिए, इस पे नहीं बनता, क्यों नहीं बनता आपको भी रीजन एक्सप्लेन करना है कमेंट में। नहीं किया तो जाइए वीडियो को यहीं पे रोकिए और अपना रीजन एक्सप्लेन कीजिए। अब मेरा रीजन सुनो, इसके जस्ट ऊपर 50,000 बैठा हुआ है, इसके जस्ट ऊपर 50,051 बैठा हुआ है। तो यानी कि यहां पे ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाले सेटअप पे काम नहीं करना था। आपको कोई सेटअप पता हो, कोई स्ट्रेटेजी पता है, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं होता कि आप मार्केट में पोजीशन बनाने लग जाओ। इसका मतलब ये कतई नहीं होता। भाई किस सेटअप को कहां पे अवॉइड करना है ये भी सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर काफी लोग कहते हैं कि सेटअप फेल हो जाते हैं, स्ट्रेटेजीज फेल हो जाती है, लेकिन आप किस दिन अप्लाई कर रहे हैं, कब अप्लाई कर रहे हैं, पास में रेजिस्टेंस है कि नहीं, पास में सपोर्ट है कि नहीं, वो चीजें आप देखते नहीं है। तो इसलिए सारी चीजों पे फोकस करके तब अपना कोई प्लान बनाया करो और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लिया करो, तब आपको बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। तो ये लॉजिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और यहां पे मैं आपके लिए ड्रॉ करता हूं फिबोनाची। हम नीचे से लो की तरफ लेके जाते हैं। जब तक मैं ड्रॉ करता हूं, कुछ लाइनें ड्रॉ करता हूं, तब तक आप वीडियो को लाइक करके आइए और कमेंट करके आइए। नए हो सब्सक्राइब कर लेना अगर आप भूले भटके आ गए हो, और लाइक भी कर देना वीडियो को। कुछ लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, जल्दी जल्दी ड्रॉ करें। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं, रेडी हो जाइए, काफी इंटरेस्टिंग सवाल होने वाला है, जल्दी से रेडी हो जाइए। रेडी हो गए? पहली चीज ऑब्जर्व करो, सवाल मैं पूछूंगा आपसे, बीच में पूछूंगा, बेफिक्र रहिए। ये रेंज कितने लोगों को यहां पे दिखाई दे रही है? सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रही है या आप लोगों को भी दिखाई दे रही है? और जहां पे क्लोजिंग मिली है, इस डॉटेड रेड लाइन को देखो, क्या इस डॉटेड रेड लाइन को समझाने की जरूरत है? कल वाली वीडियो कितने लोगों ने देखी है, वो समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक हल्का सा आइडिया दे देता हूं कि मार्केट ने पहले रेजिस्टेंस की तरह यहां पे एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखा रखा है, और हम सभी जानते हैं अगर कोई रेजिस्टेंस है ब्रेकआउट मिलता है तो उसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि आज भी मार्केट ने यहीं पे क्लोजिंग दी, कल भी मार्केट ने इसी के पास क्लोजिंग दी थी, उससे पहले भी मार्केट यहां पे सपोर्ट ले रहा था। तो क्यों ले रहा था? इन रेजिस्टेंस को देखो, मार्केट पहले यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके काफी बार गिर चुका है, एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में मार्केट ने यहां पे काम किया है। तो ये तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल है कि अगर एक मजबूत रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिल रहा है तो उसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी उतनी ही बढ़ जाएगी। पहली चीज समझ में आ गई, यानी कि हमें यहां से एक बात समझ में आ गई कि अगर मार्केट को एक नेगेटिव मोमेंटम देना है तो इस जोन से नीचे मार्केट को आना पड़ेगा। समझ में आई कि नहीं? क्लियर हो गया? दूसरी चीज नोट करो, यहां पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, यहां पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। अगर आप पीछे जाएंगे, मैंने आपको दिखाया था बड़े टाइम फ्रेम पे, 1 डे के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको दिखाया था कि मार्केट पहले भी यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका है, पहली बार नहीं कर रहा है। क्यों कर रहा है? राउंड लेवल है, एक 50,000 का इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके जस्ट ऊपर हमारा 50,051 का है,
यानी कि दूसरी बात भी हमें समझ में आ गई कि जब तक मार्केट इसका ब्रेकआउट नहीं देता, पॉजिटिव साइड आप प्लान नहीं कर सकते। दोनों बातें हमारी समझ में आ गई, ठीक है। तो इस रेंज में जब तक रहेगा, साइडवेज मोमेंटम रहेगा। अगर आप स्कैल्पिंग करना जानते हैं तो स्कैल्पिंग पे फोकस कीजिए, नहीं करना जानते तो शांति से बैठे रहिए, ठीक है। मार्केट में घुसने की कोशिश मत करना इस रेंज के बीच में, क्योंकि कब साइडवेज हो जाएगा या कोई खास बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा, वो आपको ट्रैप करके ले जाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं? बातें क्लियर हो रही है कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? यहां तक कोई भी कंफ्यूजन है ना? अगला डिस्कशन करते हैं। सारी बातें आपने नोट कर ली, अब एक एक को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, यह आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपनी इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहां पे है? 50,000 के पास में, और यहीं पे आपका प्रीवियस डे हाई है, और यहीं पे आपका 50,051 का है। यानी कि 3 रेजिस्टेंस जोन मार्केट ने आपके लिए यहां पे बना दिए हैं। तो यानी कि अगर प्रीवियस डे क्लोज, अभी मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन पे है, तो आपके लिए मोमेंटम सिर्फ यहां तक ही पकड़ना है, उसके बाद कुछ भी प्लान नहीं करना है। एक और बात मैं आपको हमेशा समझाता हूं कि मार्केट यहां पे इसे निकालने आया, नहीं निकाल पाया, यहां पे निकालने आया, नहीं निकाल पाया, फिर से निकालने आया, नहीं निकाल पाया, अब फिर से मार्केट इसी जोन में गया था, नहीं निकाल पाया। यानी कि मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन को निकालने की कोशिश कर रहा है। ये भी तो पॉसिबिलिटीज हो सकती है मार्केट एक ही कैंडल में इसका ब्रेकआउट दे दे। अगर ये सिचुएशन बनी तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहां पे रख लेना, और फिर इस मोमेंटम के अगर रिकवरी आ गई काफी या तेजी के साथ निकल गया तो काफी अच्छा मोमेंटम कैप्चर हो जाएगा। नहीं तो अगर रिट्रेसमेंट किया तब भी आपको एक मोमेंटम मिल सकता है। अगर वापस आया आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लेकिन इतना प्रॉफिट आपको हाथ से मिल जाएगा जो नीचे तक का है, अगर आप पोजीशन में पहले से बने हुए हो। क्लियर हो गया? वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है दोस्तों, इसके ब्रेकआउट के बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहां पे बन सकता है? 50,400 के अराउंड, ठीक है। इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, तो जहां से आपको ये शार्प सेलिंग देखने को मिली है, यहाँ पे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में आपको एक्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, तो इसका मतलब मार्केट इस रेंज का ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रहा है। तो उस सिचुएशन पे आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज 49,276 होने वाली है। ये कौन सा है? 0.236। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, फिर 49,000 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। उसका ब्रेकडाउन मिला तो 0.382 यानी कि 48,660 आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है, दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और आप यहां तक पहुंच गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। अगर गैप अप ओपनिंग की सिचुएशन बनती है, जैसे कि मैंने कहा इस एरिया में आपका प्रीवियस डे हाई हो गया, 50,000 हो गया और 50,051 हो गया। अगर मार्केट इन्हीं के आसपास गैप अप ओपन हो जाता है तो उंगली मत करना मार्केट के साथ, नहीं तो मार्केट ने अगर आपको उंगली कर दी तो आपका प्रॉफिट खा जाएगा। पहली सोच। दूसरी सोच, काफी लोग इस एरिया में अगर मार्केट ने ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग दे दी, ये मत सोचने लग जाना कि मार्केट रिजेक्शन लेगा, क्योंकि अगर यहीं पे साइडवेज हो गया तब भी वो आपका प्रीमियम खा जाएगा, आपको मार्केट में घुसा के ट्रैप कर लेगा। समझो बात को भाई, अगर इतनी बड़ी मार्केट गैप अप ओपनिंग देने की कोशिश कर रहा है तो मार्केट के ठहराव का इंतजार करो। अगर मार्केट ने अपने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया तो मार्केट फिर से इसी सपोर्ट जोन पे आने की कोशिश करेगा। इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर नीचे की तरफ है ही आपके लिए एक मोमेंटम। लेकिन कुछ भी एकदम से प्लान मत करना कि गैप अप ओपनिंग दे दी अब तो पॉजिटिव निकल जाएगा। अगर पॉजिटिव निकलना होगा तो मार्केट इस जोन को निकालेगा तो फिर से आपको अपॉर्चुनिटी देगा। समझ में आ गई? अगर गैप डाउन ओपनिंग दे दी तो इसका मतलब मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन से बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल जाएगा तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या बनेगा?
49,296, फिर 49,000, फिर 48,660 के अराउंड आपकी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना। ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं, 2 ही दिन बचे हैं। 75% का जो ऑफर दिया गया है वो 2 दिन बाद खत्म हो जाएगा। और कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।